आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीएसएस में टेक्स्ट ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी को। टेक्स्ट ओवरफ्लो काम कैसे करता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका सीएसएस 3 में आया है। आपके पहले वाले ब्राउजर में ये काम नहीं करेगा। इसमें कुछ ऐसा वैल्यू होता है जो आपका फायरफॉक्स पे काम करता है, बाकी किसी ब्राउजर पे आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो आइए जानते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि टेक्स्ट ओवरफ्लो का 3 वैल्यू दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है क्लिप। क्लिप आपका बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा दिया हुआ है इलिप्स। इलिप्स हम लोग सीखेंगे। और तीसरा है आपका स्ट्रिंग। काम कैसे करता है तो आप यहाँ पर देखिए कि मेरे सामने में एक नो रैप का डिव है, और जिसके अंदर में हम लोग यहाँ पर वाइड स्पेस में नो रैप यूज किए हैं। तो ये आपका एक लाइन में आया है और ये अभी बाहर है, मतलब डिप के बाहर आ चुका है ओवरफ्लो करके। यदि हमको बाहर में जो शो कर रहा है उसको नहीं शो कराना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओवरफ्लो हिडन का। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर जा रहा था वो आपका वहां से हाइड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डैट के बाद सिर्फ एस शो हो रहा है। और यदि हम चाहते हैं कि इसके आगे कंटेंट है और विजिटर को दिखे, यहाँ पे कुछ ऐसा साइन डाल दे जिससे उसको पता चल जाए कि आगे भी कंटेंट है तो वो पढ़ सके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो इक्लिप्स। इसमें होगा क्या कि जो आपका कंटेंट है उसके आगे यहाँ पर 3 डॉट आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। स्ट्रिंग से वही होता है, 3 डॉट आ जाता है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग लगा करके कॉलन देंगे और डबल ब्रैकेट कोमा में डाल देंगे 3 डॉट, तो आपका 3 डॉट आएगा। आइए देखते हैं कैसे आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो काम करता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले हम इसे सेव करा लेते हैं। सेव कराने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम डाल देंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो। नाम लिखने के बाद .html लगाएंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अभी मेरा सेव हो चुका है और यहाँ पे हम सेलेक्ट करके रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी डालेंगे विड्थ। विड्थ लिखने के बाद कॉलन देना है और यहाँ पे दे देते हैं 400 पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के बाद कॉलन देंगे 1 पिक्सल, इसका विड्थ दे देंगे। स्टाइल में सॉलिड दे देंगे और कलर में दे देते हैं ब्लैक। सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे। तो ब्राउजर पे आने के लिए क्या करना होगा, इसे लॉन्च करना होगा। तो उसके लिए व्यू पे आएंगे। व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन, और यहाँ से इसे डायरेक्टली क्रोम पे लॉन्च करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा यहाँ पर कंटेंट आ चुका है और चारों साइड बॉर्डर भी लग चुका है। अभी हम सबसे पहला प्रॉपर्टी यूज करेंगे व्हाइट स्पेस का। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस लिखने के बाद कॉलन देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नो रैप। नो रैप लिखने के बाद सेमी कॉलन देना है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा एक लाइन में आ चुका है और बाकी का जो कंटेंट बाहर शो कर रहा है इसको हम चाहते हैं हाइड कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं फिर से आऊंगा अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लगाएंगे ओवरफ्लो। हम लोग सीख रहे हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो, बट यहाँ पे भी लगाएंगे ओवरफ्लो और यहाँ पे लिख देंगे हिडन। हिडन लिखने के बाद सेमी कॉलन देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बाकी का जो भी यहाँ पर कंटेंट शो हो रहा था तो वो क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। अभी हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लगा लेते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है ओवरफ्लो। सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे इलिप्स। लिखने के बाद सेमी कॉलन देना है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो उससे होगा क्या, जो यहाँ पर बाकी का टेक्स्ट था वो आपका हट चुका है। यहाँ पर 3 डॉट आ गया है। इलिप्स से क्या होता है, आपका लास्ट में 3 डॉट शो करेगा। ये आपका सिर्फ क्रोम ब्राउजर पे काम कर रहा है, बट आगे का जो स्ट्रिंग है वो आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे इलिप्स को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 बार डॉट। लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। दोनों साइड से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं और इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये स्ट्रिंग आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आपका कहाँ शो करेगा, आपका फायरफॉक्स ब्राउजर में शो करेगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इसे लॉन्च करेंगे फायरफॉक्स में। व्यू पे जाएंगे, व्यू करेंट फाइल इन, और यहाँ से फायरफॉक्स पे क्लिक करेंगे।
इसके लिए आपके कंप्यूटर में फायरफॉक्स ब्राउज़र होना ज़रूरी है, तभी आपका काम करेगा। तो यहाँ पे अभी हम फायरफॉक्स को खोल चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे फायरफॉक्स में क्या हो चुका है, 3 डॉट आ चुका है। यदि मुझे 3 डॉट के अलावा कुछ और रखना है तो वो भी हम रख सकते हैं। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ से 3 डॉट को हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं हाइपन। हाइपन लगा दिए 3 बार, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएँगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे फायरफॉक्स ब्राउज़र पे यहाँ पे हाइपन आ चुका है। आप यदि कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम ईटीसी लिखना चाहते हैं। तो फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं ईटीसी और डॉट दे देते हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएँगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ईटीसी आ चुका है। यहाँ पे स्पेस भी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं एक बार आगे में। सेव किए, अपने ब्राउज़र पे आए और रिफ्रेश किए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ईटीसी आपका बाय डिफॉल्ट आ चुका है। कैसे आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लगा के रखे हैं, टेक्स्ट ओवरफ्लो नाम का प्रॉपर्टी। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर बन के आए, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं इधर से भी और इधर से भी, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। ये आप कर सकते हैं। एक आपका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम क्या था, क्लिप। क्लिप कैसे काम करता है? तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे सबको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं क्लिप। यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लिप। क्लिप लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएँगे और रिफ्रेश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जैसा दिख रहा था वैसा ही दिखेगा, आपका कुछ चेंज नहीं होगा। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पर क्लिप काम कर रहा है, लिप्स क्या होता है और स्ट्रिंग कैसे काम करता है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।